Hello guys, welcome again to our new video in which you will study a very important concept that is called preposition. All of you know about it, but we will teach you some preposition by an interesting and different method. I hope you would like. So let's begin. शुरुआत करते हैं आज के विचार से. Today's thought: our faith is in God makes us strong. Means अगर हम भगवान में विश्वास रखते हैं तो हमें अंदर से भी और बाहर से भी मजबूती मिलती है. मजबूती का मतलब विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमें स्ट्रोंग बनाता है. और गॉड का मतलब किसी स्पेशल पावर से नहीं है. एवरीबडी इज़ गॉड. हम सभी भगवान हैं. दैट इज़ द सुप्रीम गॉड एंड वी आर द पार्ट दैट इज़ कॉल्ड द सोल. जिसे आत्मा कहते हैं वे भगवान है. तो हमें हमेशा ही जिस भी भगवान में, अल्लाह में, वाहिगुरु में विश्वास रखते हैं, अगर आपका विश्वास अटल है, इफ़ यू आर श्योर एंड यू आर वेरी विद द फेथ, देन नोबडी कैन डिफेट यू. तो इसी विचार के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने आज लिया है प्रीपोजिशन. आपका टाइम कम यूज़ हो, बचे, इसलिए मैंने पहले से ही कुछ चीज़ें लिख कर रखी है आपके लिए. ध्यान दीजिएगा. देखते हैं. हमने सुना है इन मीन्स मी. सभी ने सुन रखा है इन मीन्स मी. इनटू मीन्स इन मीन्स में, इनटू मीन्स में, बाय मीन्स में, फॉर मीन्स में. अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बाय मीन्स तो द्वारा भी होता है. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. बाय मीन्स द्वारा भी होता है, लेकिन हम आज बातें कर रहे हैं कि मे के लिए कहाँ पे यूज़ करेंगे. लिख देता हूँ. बाय मीन्स द्वारा भी होता है. फॉर मीन्स, अब ये भी आपको पता है. फॉर मीन्स तो हमने आज तक सुना है, फॉर मीन्स लिए, लेकिन फॉर मीन्स में कब यूज़ होगा हम डिस्कस करेंगे केवल इसी को. आपके लिए लिख देता हूँ. फॉर मीन्स लिए भी होता है. तो देखते हैं. सबसे पहले हम ओरली समझते हैं, उसके बाद हम विद एग्जाम्पल समझेंगे. तो ओरली में क्या है? इन मीन्स में. जब कोई चीज़ ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर हो उसे कहते हैं इन मीन्स में. जैसे मेरी जेब में 10 रुपये हैं. देयर आर 10 रुपीज़ इन माई पॉकेट. वे पहले से ही हैं, कहीं से आ नहीं रहे, आते हुए दिख नहीं रहे. नेक्स्ट है इनटू. इनटू मीन्स में होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है देखिएगा. ये ऑलरेडी उस चीज़ के अंदर है, लेकिन अगर कोई चीज़ बाहर से किसी चीज़ के अंदर आए और आपको दिखे तो वो होता है इनटू. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं. एक लड़का कुएं में कूद रहा है, तो ऑलरेडी वो वहाँ पे पहले से ही नहीं था, वो बाहर से अंदर जा रहा है. तो इसमें डिफरेंस है. ये पहले से ही अंदर होता है और ये क्या है, बाहर से अंदर आता है. फिर देखते हैं बाय मीन्स में क्या होता है. बाय मीन्स द्वारा होता है, ये तो सही है, लेकिन बाय मीन्स में कहाँ लगेगा. बाय मीन्स में तब लगता है, मैं लिख देता हूँ, अगर कोई मशीनी वर्क हो. मशीनी वर्क क्या है देखिए. जैसे मैं ट्रेन में आगरा जाऊंगा, तो वहाँ पे में आ रहा है, तो बच्चे सोचेंगे हम लगाएंगे आई विल गो टू आगरा इन ट्रेन. दैट इज़ रॉन्ग. आपको क्या करना है, आई विल गो टू आगरा बाई ट्रेन. तो बाई का मीनिंग यहाँ पे क्या लिखनेगा, यहाँ पे निकलेगा में. अब आते हैं फॉर मीन्स में कहाँ लगता है. ये भी लिख देते हैं ताकि आपको आसानी रहे खरीदने में. अगर कोई चीज़ हम खरीदेंगे तो उसमें क्या लगेगा आपका, खरीदने के लिए फोर की जो मीनिंग निकलेगी वो में निकलेगी. जैसे कि मैंने यह अंगूठी 20 रुपये में खरीदी, तो हम बोलेंगे आई बॉट दिस रिंग फॉर 10 रुपीज़, ना कि आई बॉट दिस रिंग इन 10 रुपीज़. दैट इज़ रॉन्ग, राइट. तो इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ. देखिए, कक्षा में 10 छात्र हैं, तो आप देख के ही पता लग रहा होगा कि 10 छात्र हैं, तो वे ऑलरेडी कक्षा के अंदर ही हैं. तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इन, क्योंकि वो पहले से उसके अंदर है. एक एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. जब हमें कोई पैलेस, जैसे कक्षा एक स्थान है, मार्केट है, किसी का गांव है, और उसमें कोई संख्या भी हो, तो उसमें हम देयर से स्टार्टिंग करते हैं सेंटेंस की, राइट. कहाँ पे, जहाँ पे कोई संख्या हो या कोई स्थान की बात हो, तो क्या लगाना है आपको, देयर. और अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता है तो उसके लिए मैं इजी ट्रिक देती हूँ. वैसे तो बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन मैं आसानी से तुम्हें समझ में आ जाए तो बताता हूँ. आप स्टार्टिंग इधर से करना है और फिर पीछे से ऐसे आना है आपको, तो आपका सही बनेगा सेंटेंस. देयर, फिर हैं. ये भी मैं एक बार तुम्हें बता दूँ. देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 है, एक है और एक हैं, बिंदी वाला है. तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये एक के लिए यूज होता है और ये एक से ज़्यादा के लिए. मीन्स अगर सिंगल है तो उसमें इज लगता है, और है के ऊपर अगर बिंदी है, इसका मतलब है ये है बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज हुआ है. तब आप लगाओगे आर. तो हमने क्या किया, देयर, फिर पीछे से आए आर. अब क्या है, 10 छात्र, तो आप लगाओगे 10
स्टूडेंट्स। और मे के लिए जैसे कि आप प्रीपोजिशन पढ़ रहे हो वे पहले से ही क्लास के अंदर है तो आप लगाओगे इन, तो हम लिख देते हैं इन द क्लास, राइट। अब दूसरी प्रीपोजिशन देखते हैं, बच्चा नदी में कूद रहा है। तो जैसे हमने यहाँ बताया था मे पहले से ही होता है और इनटू मीन्स जो बाहर से अंदर आता है। तो जब बच्चा नदी में कूदेगा तो बाहर से अंदर ही तो आएगा, तो आपके इन लगा दिया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, आपको लगाना पड़ेगा इनटू। देखिए जैसे मैंने बताया था कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, आगे से चलना है और ऐसे बैक आना है, आपका सेंटेंस सही जाएगा। तो लगाएंगे द चाइल्ड। उसके बाद है के लिए मैंने पहले बताया था आपको इज, देखो बिंदी नहीं है तो इसलिए इज लगेगा, अगर यहाँ पे हम बिंदी लगाएंगे तो फिर वो आर वाला है बनेगा। कूद रहा है JUM जंपिंग, ये ING तब ऐड करना होता है अगर किसी सेंटेंस में रहा आ रहा हो, जिस वर्ड के पीछे रहा होता है वहीं ING ऐड कर दीजिए। कूद रहा, कूदने की जंप, रहा के लिए ING, तो क्या बन गया जंपिंग, आगे से भी याद रखना। फिर मे के लिए यहाँ लगाएंगे इनटू और लगा देंगे द रिवर, राइट। तो जो पहले से ही अंदर हो ऑलरेडी इन, और जो बाहर से अंदर जाए तो इनटू। नाउ कम टू बाई। अब बाई मीन्स तो द्वारा होता है तो मे कहाँ लगेगा, इस तरह से। मेरी घड़ी में 10 बजे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि घड़ी एक क्या है, मशीन है। तो कैसे बनाएंगे, कोई भी टाइम का सेंटेंस हो या मौसम का हो तो उसकी सब्जेक्ट लेते हैं हम उसके लिए इट, तो हमने लगा लिया इट, और वो फिर पीछे से आएंगे है, बिना बिंदी वाला है तो क्या लगाएंगे इज। 10 बजे को सभी जानते हैं 10 o'clock। मे के लिए अगर आप इन लगाते हो तो गलत, इनटू लगाते हो गलत, जबकि मीनिंग सबकी सेम है। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, बाई, माई वॉच, राइट। लास्ट पे आते हैं, फोर मीन्स में कब लगाते हैं और कैसे यूज करेंगे। मैंने यह किताब 10 रुपए में खरीदी। तो जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है तो वे क्या सोचेंगे कि मे के लिए इन होता है तो लगा देंगे आई बॉट दिस बुक इन 10 रुपीज, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, देखिए कुछ बच्चे सोचते हैं यार मे की तो मुझे पता है आई होती है, ये मैंने की क्या होगी। तो आप ये देखिए ने कुछ नहीं होता, डिक्शनरी में कोई वर्ड ने नहीं है, ये इसके अंदर ही मिला हुआ आता है। तो जब आपको कंफ्यूज हो कि मे और मैंने में क्या फ़र्क है तो इसे ढक लीजिए, बचेगा क्या मैं, तो इसी की लगाते हैं हम आई। फिर पीछे से आएंगे खरीदी, तो ये खरीदी पुरानी बातें हो गई है, जब भी पुरानी बात हो जाए तो उसे कहते हैं पास्ट, और पास्ट फॉर्म होती है सेकंड, तो ये ध्यान रखेंगे। तो बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, आई बॉट। यह किताब दिस बुक, और मे के लिए हम लगाएंगे 4 10 रुपीज। अगर हमने इसमें इन लगाया मीनिंग देख के तो रॉन्ग आएगा। तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया आपने, और आपने पिक्चर के थ्रू भी समझ लिया, और ओरली भी मैंने समझा दिया है। तो ये आज का छोटा सा कंसेप्ट था आपके लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो अपना रेस्पॉन्स लाइक और कमेंट के द्वारा दिखाइए, अगर नहीं भी पसंद आया तो डिसलाइक भी कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आगे से और अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर टुडे, बाय।